हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं अब आज बात करने वाला हूं हिंदुस्तान और पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता और व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, आप इस नाम से भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। दोस्तों, हर शख्स इनसे जुड़ी हर बात जानना चाहता है कि आखिर इन्होंने ऐसा अपने जीवन में क्या अलग किया कि इनकी फैंस ऑफ फॉलोइंग दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और हिंदुस्तान के कई दफ्तरों में आज महात्मा गांधी जी के साथ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो का होना यह सिद्ध करता है कि इन्होंने लोगों के दिल में बखूबी जगह बना ली है। दोस्तों, आपने बहुत सी इनकी वीडियोस देखी होंगी जिनमें इनके जीवन से जुड़ी हर चीज़ उजागर की होगी, लेकिन आज मैं इनके जीवन के टर्निंग पॉइंट के बारे में बताऊँगा जिसमें इनकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदली। दोस्तों, चलिए सफ़र शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, कृपया लाइक का बटन दबा दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को बढ़ाएं, जिससे हम ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हों। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जन्म जो गुजरात के छोटे से गांव वाडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए बेटे दामोदर दास को पढ़ाने और घर का खर्चा चलाने के लिए दोनों माँ बाप को काम करना पड़ा था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का झुकाव एक्टिंग की तरफ था और इसी के चलते वो हर नाटक में बढ़ चढ़ कर भाग लेते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी दिलचस्पी संघ में हो गई। 17 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की नींव रखी गई। दोस्तों, कई सालों तक उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया। साल 2001 नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यही वो साल था जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। करीब 13 सालों तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस दौरान उनकी राह में कई मुश्किलें आई, कई इल्ज़ाम उन पर लगे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को चंद महीने ही हुए थे कि तभी गोधरा कांड हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ये मामला सुलझा भी नहीं था कि इसके ठीक कुछ वक्त बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए और मोदी को यह कहकर कसूरवार ठहराया गया कि वो दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग उठी, लेकिन कई दिग्गजों की वजह से नरेंद्र मोदी इस मुश्किल को पार करने में कामयाब रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। आरएसएस में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी इतनी मजबूत छवि बना ली थी कि किसी भी तरह का काम उन्हें सौंपा जाता, संघ के होने वाले कार्यक्रम में वो जो मैनेजमेंट दिखाते उससे सभी प्रभावित थे। ये शायद इसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का बीजेपी उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीती और केंद्र में बीजेपी सरकार आ गई। उस वक्त लोगों ने कहा भी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को चलते बीजेपी को वोट दिया, वरना वो किसी और पार्टी को वोट दे देते। नरेंद्र मोदी में लोगों ने जो विश्वास दिखाया उस पर मोदी अभी तक खरे उतरे। अपने 3 साल से भी ज़्यादा के कार्यकाल में मोदी ने कई योजनाओं को शुरू करवाया जिन्हें लोगों ने हाथों हाथ लिया। हालांकि नोटबंदी और डिजिटाइजेशन जैसे कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो चैलेंजिंग थे, लेकिन लोगों ने उनका भी स्वागत किया। दोस्तों, 2014 से वर्तमान तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरे विश्व भर के लोगों के दिलों में बस चुकी है और शायद ही अब इसे कोई अन्य प्रभावशाली नेता आकर मिटा सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 1 मोदी को ख़त्म करने का समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं हम पार्ट 2 बनाएं और नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ और पहलुओं को प्रकट करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप भी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? कृपया करके कमेंट में बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पर, बने रहिए। तब तक बेबाक वार्ता 108 पर। जय हिंद, जय भारत।